इस वाले क्वेश्चन का पिछली बार आया था, आता है, और ये वाला क्वेश्चन बहुत जरूर आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा, बस पहले ही चेंज मिलेगी आपको, ठीक है ना। ये वाला जरूर करके जाना है, HCF into LCM equal to product of two numbers, ठीक है ना। हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का पहला एक्सरसाइज 1.1। 2 मंथ्स में कंप्लीट सिलेबस करवा देंगे हम आपको। आज पहला एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं। चलो एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले बताओ प्राइम फैक्टर्स क्या होता है? ऐसा नंबर जिसका फैक्टर खुद होगा और 1 होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 5 ले लिया, इसका फैक्टर क्या होगा? 1 होगा और 5 होगा, ठीक है ना। 2 ले लिया, 2 का हो जाएगा 1 2 हो जाएगा। 3 का ले लिया 1 3 हो जाएगा। 4 का हो जाएगा 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्या 140 दिया है, इसका मुझे वेक्टर निकालना है, प्राइम वेक्टर। क्या करता हूं, उसमें से जाएगा 2 से जाएगा 2 7 का 14 0 आया, 2 से क्या 2 3 जा 6 1 बच गया, आगे जाएगा तो एंटर हो जाएगा यहाँ पे 2 5 का 10। फिर ये 5 से जाएगा 5 7 का 25 7 से जाएगा 1। बताओ कितना आ जाएगा? 140 का प्राइम वेक्टर क्या आ जाएगा? ये वाला देखिए, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 7। आया समझ में? ऐसे करना है। अब देखो 2 का दोबारा कन्वर्ट करके नहीं हो सकता, ना ही निश्चित का, ना ही 5 का, ना ही 7 का। जो इस टाइप का हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। चलो दूसरा करके दिखाओ। 156 दिया हुआ है आपका ये वाला क्वेश्चन, ये तो हो गया। अब ये वाला 156 फिर वही नया अप्लाई करो। 2 से करेंगे 2 7 या 14 प्लस 1 बचा 2 10 जा। चलो ऐसे कर देंगे मैं। अगर 2 से मैं 156 को डिवाइड करूंगा वो बताओ मुझे क्या आएगा। 2 7 का क्या लिखते हैं 14, क्या बच गया 1, 6 को मैंने नीचे उतारा, 2 8 का 16 यहीं से अब 78 आया था, वही तो 78 आया। अब तुम छोटे बच्चे भी नहीं हो कि आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ का पता है, ठीक है ना। चलो अब इसको 2 से करो, 2 3 6 1 बच जाएगा, ऊपर जाएगा 2 9 जा 18। अब क्वेश्चन जाएगा कितने से जाएगा, 3 बचा 3 3 3 9, अब जाएगा 13 से। आया समझ में? अब मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे आपका 156 का क्या हो जाएगा बताओ मुझे। 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 13। अच्छा अगर यही वैल्यू कहीं पे अगर ऐसा लगाओ 2 दो बार है तो पावर 2 लगा दो, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में 13, पावर 1 लगाई नहीं जाती है, वो हो जाता है जो मान लेते हैं 1 है 30 पावर 1। तो आंसर आपका ये भी सही है ना और ये भी सही है। आया समझ में? दो क्वेश्चन हो गए। थर्ड वाला करते हैं 3 है 2 5। बताओ क्या अभी क्या होगा 3 8 2 5 5 तो 7 3 10 8 18 3 से कट जाएगा। 3 से मैं 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट वाले डिजिट नहीं कट रहे ना, वो तो पूरा आपको पता होगा। ठीक कि कौन सा आपको 2 से डिजिट बचा 3 से 5 से 7 से 11 से, फिर 3 से जाएगा 3 1 3 3 2 6 2 बच के आगे गया तो 24 होगा 3 7 21 1 इधर जाएगा, ये कर देंगे। जिसको डायरेक्ट ना है वो वहां पे डिवाइड भी कर देना, ठीक है ना। अब फिर से हम 3 से करेंगे, 3 4 जा 12 3 2 जा 6 1 आगे जाएगा 2 हो जाएगा 3 पाएगा लिखिए। तो आप मुझे कौन करेगा, अब 3 से होगा 5 होगा 5 8 का 40 2 बच गया 5 5 का 25 तो 5 से क्या 5 का 5 जान फिर होगा 3 5 7 का 5 का 5 3 आगे बढ़ जाएगा, फिर यहां पे पहुंच जाएगा ये करके 35 है 5 7 है। अब 7 दिन से करो कितना आएगा 1। तो बताओ मुझे 3 8 2 5 का फैक्टर क्या आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 70। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई। आया समझ में? ठीक है ना। चलो अब ये भी कर दिया मैंने, ये करके दिखाओ। अब हमने ये वाला करना है 5 0 5 0 5। चलो इसको कर दिया है।
कितने से जाएगा ये? पहले तो 5 से जाएगा, 5 बन गया, 5 0 से 5 बन गया। अब ये कितने से जाएगा? 7 से जाएगा क्या? 7 बन गया, 7 3 12 का 30 7 28 7 फिर ये 11 से जाएगा, 11 बन गया, 11 3 बच गया, ये बन जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 11 3 का 33, ठीक है ना? अब ये 13 से जाएगा। अब बताओ मुझे 5 0 0 5 हम क्या दे सकते हैं? 5 7 11 13 का मतलब 5 को मल्टीप्लाई में 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में 13, यही हमारा हो गया। आया समझ में? अब लास्ट वाला बचता है, ये करके देते हैं आपको। सेवन फोर टू नाइन, 7 4 2 9 कैसे करोगे? 2 से मिल जाएगा, 3 से 4 से 7 से 13 10 23 3 से मिल जाएगा, 4 5 से जाएगा, 6 से मिल जाएगा, 7 से 7 42 7 से मिल जाएगा, 8 से अरे करना थोड़ा सा, 8 से मिल जाएगा, 9 से मिल जाएगा, 10 से मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा, 11 से 5 11 से मिल जाएगा 13 13 से मिल जाएगा, तुम्हारे 17 से मिला दिया 17 हाँ 17 से आ रहा है कैसे? 17 4 का 68 होता है, और कितना बच गया? 68 माइनस करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 68 माइनस कर लेंगे तो 6 बचेगा, क्या करना है? 6 करके इसको काट के 17 3 का 51 होता है, बचेगा 11, यहाँ पे आ जाएगा 17 17 चलो 17 17 7 टाइम पे जाएगा, प्रॉपर डिवाइड करके भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कितने जाएगा? 19 से जाएगा क्या? 19 2 का 38 5 बच गया, ये कैसे 5 को हमने यहाँ पे ले लिया, और 19 3 का 57 होता है। अब ये 23 से जाएगा 1 आ गया, सिंपल सा क्या लिखेंगे इसको? 7 4 2 9 को क्या लिख सकते हैं? हम बिल्कुल यही सकते हैं 17 19 23 17 19 23, दिस इज योर आंसर। आया समझ में? अभी हमारे पास है 2 मिनट से इसको करने में, ठीक है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम होने में एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स हो गया है, थोड़ा न्यूमेरिकल में कर दिया है, ठीक है ना? अच्छी राइटिंग है, जो राइटिंग नहीं अच्छी है, नंबर्स। आप बताओ, ध्यान से देखना क्या है? 26 के फैक्टर क्या होंगे? ध्यान से देखो, 26 के फैक्टर क्या होंगे? 2 से पैदा होगा 1 का 2 का फिर 90 से 1, और ऐसे हमारे 91 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? बता जल्दी से। 7 से करेंगे, 7 मतलब 7 2 7 2 बज गए, 7 21 फिर 13 से करेंगे 1। अब बताओ मुझे 26 को हम क्या दे सकते हैं? 26 को हम दे सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 13, दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, और 91 को हम क्या दे सकते हैं? 91 को हम दे सकते हैं, तो ये वाले प्राइम फैक्टर 7 मल्टीप्लाई में 13 7 मल्टीप्लाई में 13। एचसीएफ क्या होता है? ध्यान से बताओ मुझे, मैं बता चुका हूँ क्लास में कई बार। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन का वर्ड आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका कौन होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये इसके फैक्टर्स हैं। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन कौन सा ज्यादा है ना? कॉमन में 8 ही, अभी हमें 13 है, तो इसका ऐसे बराबर हो जाएगा, ठीक है ना? चलो, तो अब इसका नहीं होगा आंसर, ऐसे बताएगा 13। अच्छा, इसको वेरीफाई नहीं करना है, आपको ये फॉर्मूला पता होगा, तो मैं बता, LCM मल्टीप्लाई में HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है ना? एलसीएम यहाँ पे
अच्छा फाइंड द एलसीएम और एलसीएम ना एलसीएम आ गया एलसीएम बता मुझे इसका एलसीएम क्या होगा एलसीएम का फुल फॉर्म टू कहूंगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसमें क्या होगा जो कॉमन है उसको तो एक बार लिखना है और जो बच गया है उसको हमें छोड़ना नहीं है मतलब उसको भी लिखना है बताओ मुझे 13 को मैंने एक बार लिख दिया अब इसमें ऊपर वाले में क्या बचा है 2 बचा था मैंने 2 लिख दिया नीचे वाले में क्या बचा है 7 लिया अब मल्टीप्लाई करके बताओ 7 गुना 14 देता है इसको 14 मल्टीप्लाई है ना 7 टू जा 14 14 3 जा 42 का तो और 14 बचा 14 प्लस 4 कैरी 80 कितना आ गया अब बताओ मुझे एलसीएम कितना आया एलसीएम हमारा ये 182 आया कि नहीं मैंने 182 यहाँ लिख दिया एलसीएम कितना आया हमारा 30 आया कि नहीं आया एलसीएम की जगह मैंने 30 लिख दिया मल्टीप्लाई प्रोडक्ट आपको नंबर्स कौन कौन से नंबर दिए हुए थे तो यही नंबर तो दिए हुए थे एक 26 दूसरा 91 तो क्या लिखूंगा मैं एक को मैं 26 दूसरा का 91 इसका मल्टीप्लाई करोगे और इसका मल्टीप्लाई करोगे सेम आएगा इतना ही आएगा इसका नहीं मल्टीप्लाई करोगे इसका भी 2 3 6 6 ही आएगा मैं आपको सामने 6 1 जा 6 6 9 जा 24 2 1 जा 2 2 9 जा 18 6 आएगा 4 प्लस 2 6 8 प्लस 5 13 का 3 1 2 देखो सेम आ गया नहीं आया वो इधर है वो इधर आएगा जल्दबाजी में थोड़ा सा ठीक है ना बेटा आया समझ में तो ये क्या अगर आपका एलसीएम और एचसीएफ सही होगा तो ये वाला फॉर्मूला इसमें लग जाएगा आया समझ में एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ये दो नंबर जो गिवन है एलसीएम हमने निकाला है एचसीएफ निकाला है अगर आप चाहते हो कि हमारा आंसर सही है या नहीं है तो आप ऐसे करके वेरीफाई भी कर सकते हो बट बोर्ड के एग्जाम में टाइम कम मिलता है कोशिश करना जल्दबाजी में गलत मत करना मल्टीप्लिकेशन ये जो कैलकुलेशन है अदरवाइज इसको करने में ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको ठीक है ना अच्छा अगर इनको सच कहते हैं और करते हैं तो ये वाला आ गया आगे करके दिखाओ 510 का बताओ मुझे क्या फैक्टर आएगा पहले मैंने फिर से करूंगा 2 टू जा 4 1 हो जाएगा 2 5 10 निकल आएगा 2 5 10 फिर हम लोग 3 से जाएगा 5 पढ़ने के बाद हाँ निकल जाएगा 3 एक जान करती हो 1 गया आएगा 3 5 का 8 अब इतने जाएगा 3 से नहीं जाएगा 5 से जाएगा 5 बंद करेगा ये कर दिया 3 आगे हो गया 5 7 का 30 आएगा अब ये 17 से आएगा ठीक तो दो 500 10 क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में थ्री मल्टीप्लाई में मारो तो मल्टीप्लाई में 17 ठीक है मल्टीप्लाई में अब दूसरा नंबर क्या है 92 92 का अग्रीमेंट चला 2 से करेंगे इधर नहीं करेंगे तो 4 का 8 1 से इधर 2 6 का 2 से करो 2 2 का 2 3 का आगे 23 से जाएगा 1 आता तो बताओ मुझे क्या आएगा 92 का हमारा क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 23 ऐसे ऐसे मतलब मैंने अभी बताया था इससे बराबर क्या होता है जल्दी से एच सी एफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कॉमन क्या है बताओ एक मिनट 2 है तो मैंने क्या लिख दिया 2 लिख लिया और क्या है और तो ये नहीं लिख रहा तो एचसीएम हमारे कितना आ गया एचसीएम बराबर 2 आया एचसीएम कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ एचसीएम मैंने बताया था कॉमन वाला एक बार लिखना है बाकी जो बचा हुआ है उनको भी लिखना है छोड़ना नहीं है हमको तो बताओ कॉमन 2 का मैंने लिख दिया ऊपर क्या बच गया 3 बच गया 5 बच गया 17 बच गया मल्टीप्लाई में ये 2 बच गया मल्टीप्लाई में 23 ठीक है ना अब इसका मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करो इसका क्या आएगा 2 3 जा 6 3 6 23 7 इसलिए मल्टीप्लाई आएगा पूरा और इससे पूरा अब मैं अगली बार नंबर लगाऊंगा ध्यान से देखना पूरा
क्या एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर। प्रोडक्ट आपको नंबर का था एलसीएम कितना आएगा ना 2 3 4 6 मल्टीप्लाई में एचसीएफ कितना आया 2 इक्वल टू दो नंबर कौन से थे 510 मल्टीप्लाई में ये 92 इसका मल्टीप्लाई करो इसका करो सेम आएगा 2 6 का इसको मैं डाल देता हूं 2 6 का 12 2 4 का 8 8 9 2 3 का 6 2 2 का 4 ऊपर में इसका मल्टीप्लाई करना है 110 को 92 का पूरा जीरो में जाके डिवाइड 2 1 जा 2 2 5 का 10 9 का जीरो 0 9 1 जा 9 9 का जा 45 9 0 2 9 5 6 4 6 9 2 हाँ 30 40 हाँ जैसे इस यहाँ तक ही हो जाएगा ये मल्टीप्लाई आ रहा है 4 6 9 8 ये सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है बिल्कुल सेम आएगा सेम आ गया ठीक है ना चलो लास्ट क्वेश्चन इसका वाला मैं वन कर लेता हूँ देखो 3 6 का क्या आएगा मैंने कर दिया पूछ लिया 2 1 2 ये कैंसिल यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 2 6 का ये कैंसिल दोनों से 2 10 16 दूसरा ठीक है ना तरीका आ गया और मैं 54 का नंबर 54 का क्या आएगा ध्यान से देखो 2 से क्या 2 का 4 और दोनों का ध्यान जाएगा तो 7 का ओके तो 3 से जाएगा 3 मैंने क्या करने से 3 3 ठीक है अब ध्यान से देखना 3 3 6 का हम कह सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 क्या आ रहा है हाँ मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 7 ठीक है इसको हम क्या लिखूंगा 54 को हम लिख सकते हैं 54 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में हाँ 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 अब बताओ मुझे अगर मुझे एचसीएल लेना है तो एचसीएल बराबर क्या हो जाएगा एचसीएल बराबर हो जाएगा 7 का एक ये कॉमन हो गया एक 3 कॉमन ले लो बाकी कुछ नहीं है जैसे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 3 इक्वल टू 6 ठीक है ना एलसीएम आ जाएगा एलसीएम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एलसीएम में हो जाएगा हमारा 2 को एक बार लिख दो 3 को एक बार ही लिखो ऊपर क्या बच गया एक ये बच गया 2 बच गया ये वाला 2 बच गया ये भी 2 बचा ये 7 बचा नीचे क्या बचा 3 ये वाला और ये वाला 3 बस मल्टीप्लाई कर दो नीचे मल्टीप्लाई तो ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं सब करने लगा ये आएगा 8 से 24 से 4 5 से 45 2 50 4 में 12 करें 4 से 24 से 35 4 2 हम 5 का 0 ये 3 4 है ना तो हमारा एलसीएम आ गया 302 एचसीएफ 6 आया अब वही कर दो वही वाला फॉर्मूला जो अभी मैंने बताया था एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स तो क्या हो जाएगा एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब फर्स्ट नंबर हो जाएगा मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर हो जाएगा अब बताओ एलसीएम कितना आया 30 24 एचसीएफ हमारा 6 आया फर्स्ट नंबर कितना आएगा फर्स्ट नंबर हमारा है 336 और
सेकेंड होता है 54, ठीक है ना। चलिए हम तो इसके काम इतना आएगा, इसका भी मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, यहाँ पे करता हूँ मैं। ना देखो 18 1 सेवन आया, 18 1 4 18 1 4 कुछ नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन है, सुनाओ कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। चलो अब हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखना बढ़िया है, फाइंड द एचसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी 2025 में ही सीबीएसई बोर्ड में इसका क्वेश्चन आया हुआ था, लगभग हर एक सेट में था, ठीक है ना। वहां पे एचसीएफ पूछा था, यहाँ पे दोनों में निकालना है। तो चलो बताओ मुझे, अगर मैं 12 का फैक्टर निकालूं तो क्या होगा, 2 6 12 2 3 6 3 बन जाएगा, एक हो गया। 15 का निकालूंगा कैसे हो जाएगा, 3 5 का 15 5 बन जाएगा। चलो ठीक है ना। 21 का निकालूंगा कितना आएगा, 3 7 या 21 7। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना। अगर 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, तो मैंने लिख दिया 2 × 2 × 3। अब 15 को क्या लिखूंगा, 3 × 5। 15 को मैं लिखूंगा 3 × 5, और 21 को क्या लिखूंगा, 3 × 7। लिख सकते हो ना। मैंने क्या बोला था, वही HCF होगा जो सभी में कॉमन है। 3 नंबर दिया तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, अगर 2 नंबर दिए होते तो केवल 2 में कॉमन होना चाहिए था, है ना। अभी बता दूंगा उसी बात। तो HCF बताओ क्या होगा, HCF हमारा ये हो जाएगा, इसमें कॉमन क्या है, यहाँ पर 3 ही कॉमन है तीनों में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा 3। अच्छा एक चीज और है, सबसे बड़ा नंबर यही होगा जो तीनों में डिविजिबल होगा। देखो 3 4 का 12, 3 5 का 20, 3 7 का 21, ठीक है ना। अब एलसीएम बताओ क्या होगा, क्या बोला था, कॉमन वाला एक बार लिखना है, कॉमन वाला एक बार लिखना ठीक है। तो ऊपर क्या बच रहा है, 2 मल्टीप्लाई में 2, ठीक है। यहाँ पे क्या बच रहा है, 5 मल्टीप्लाई में 5, नीचे वाला क्या बच रहा है 7, या इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 टू द 10 ना, देखो 5 टू द 10 हो गया, 7 में जो है 42, 420 आ गया। नीचे में 12 7 ठीक है। अच्छा अब एक चीज है, ये नंबर है एलसीएम में, इसका भी डिवीजन चला जाएगा, इसका भी चला जाएगा, और नीचे वाले का चला जाएगा। देखो 12 का जब हम डिवाइड करेंगे 12 में 36 और 12 25 60, 12 से भी हो रहा है 15 30 15 120, 15 से भी हो रहा है 21 में वैल्यू 20 टाइम्स आएगा, 21 से भी हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये एलसीएम होता है छोटा सा नंबर जो तीनों में डिविजिबल होता है, और एलसीएम क्या होता है, ये तीनों सबसे छोटा नंबर जिसमें इन तीनों का डिवीजन चला है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन कर दिया मैंने, एलसीएम इसका 3 आया था, एलसीएम हमारा आया था। चलो अब मेरे साथ करके दिखाओ ये वाला आप सेकंड वाला। चलो अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 17 प्राइम नंबर है, तो 17 को केवल 17 ही लिखेंगे, और 23 प्राइम नंबर है, इसको 33 ही लिखेंगे, 29 भी प्राइम नंबर है तो क्या लिखेंगे 29। बता मुझे HCF बराबर क्या होगा, समझने के लिए तो 1 होगा, कैसे होगा, 17 मल्टीप्लाई में बन सकते हैं, इसका 23 मल्टीप्लाई में बन सकते हैं, इसका भी बन सकते हैं, तो हम क्या है बनी आ रहा है, इसलिए HCF बन जाएगा। एलसीएम क्या होगा, जल्दी से बताओ मुझे, 17 का मल्टीप्लाई करना, 23 का करना, और 29 का करना, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा आंसर वो हो जाएगा एलसीएम, ठीक है ना। अब ये लास्ट वाला करना, थर्ड वाला। डायरेक्ट कराता है, एड का फैक्टर क्या है एक्सेस पता है, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 तो ये चालू करता हूं। 9 के क्या हो जाएंगे, 9 का हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में 3, 3 का 9 होता है। 25 का क्या हो जाएगा, 25 का हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई में
आज समझ में कॉमन क्या इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए एचसीएफ बताओ जल्दी से मुझे। तो जिसका कॉमन कुछ भी ना दिखे उसका कॉमन 148 इसमें मैंने 1 लिखा था, 1 लिख सकते हो। एलसीएम बताओ मुझे, एलसीएम मैंने क्या बोला, कॉमन वाला वर्ड एक ही बार लिखना है। 2 2 लिख दो, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है 3 मल्टीप्लाई में 3, ये क्या बच रहा है 5 मल्टीप्लाई में 5। कुछ कॉमन है नहीं इसलिए हमें पूरा लिखना पड़ रहा है। आप देखो ध्यान से, 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, इस 5 का मल्टीप्लाई इस 2 में करेंगे 10 आएगा, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा हमारा, और बच गया 3 3 का 9 और 9 हो गया 80, डबल 0 लगा दो, यही हमारा आंसर आ जाएगा। वहां पर मल्टीप्लाई नहीं बोला, देखो 5 2 10 आ रहा मैंने लिख दिया, अब इसको काट दो, 5 2 10 आ रहा है ना, इसको भी काट दिया, 10 10 जब जाता है 10 मल्टीप्लाई में 10 इक्वल टू 100 आया, नहीं आया। अब बच गया सीधी सीधी 9 9 हो जाए 80, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 को बढ़ाना है हमें, आ गया आंसर। वैसे क्या है बोलने चाह रहा हूं आपको 24 से भाग 9 ये आएगा, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। Given that HCF of 306 and 657 equal to 9, find the LCM of this। मतलब बताओ फर्स्ट नंबर क्या दिया है, फर्स्ट नंबर दिया है अपने क्या मान लिया, ये वाला 306, सेकंड नंबर क्या दिया हुआ है इक्वल टू 657, ठीक। इसको मैंने फर्स्ट नंबर मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। HCF दोनों का क्या दिया है 9, HCF इक्वल टू क्या है 9, LCM हमें फाइंड आउट करना है, बिल्कुल सिंपल है, एक ही फॉर्मूला था, कौन सा था LCM मल्टीप्लाई में HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकेंड नंबर, ठीक है। एलसीएम मुझे फाइंड आउट करना है, मैंने एलसीएम ऐसे लिख लिया, एलसीएम पे हमारा कितना दिया है 9 दिया है, मैंने 9 रख दिया यहाँ पे। बहुत सिंपल है, फर्स्ट नंबर क्या है 306 मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर है 657। तो क्या अभी मल्टीप्लाई मत करने लगा ना, बोलने नहीं जाएगा वैसे, मुझे बताओ एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा आपका 306 मल्टीप्लाई में 657, ये डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में 9 कर दो, 9 बन जा 9 9 3 जा 27, 3 9 हो जा 36, 9 में 27, 3 में से 90। हां ठीक, अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे वैसे मल्टीप्लाई करके फिर 9 से डिवाइड करके तो ले दिया जाता है, टेबल हो जाता है आपका। आप इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 4 4 728, अब अगर आता मैंने सम रखो एट 3 सर्टिफिकेट 3 होगा 12 यार 12 3 60 को बच्चों को रटा दिया है क्लास में, डबल 2 डबल 3 और बेटा इसका आंसर हमारा ये आया समझ में। मैं फिर बोल रहा हूँ एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको याद करना क्या, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर, चाहे आप ये बोल लो एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आया समझ में ऐसे करना, ये फॉर्मूला रख के जाना था, इसका फॉर्मूला रखने के बोलो क्वेश्चन 100% श्योर है किसी ना किसी सेट में आएगा। Check whether 6 to power n can end with the digit 0 for any natural number n। दो मेथड बताऊंगा इसका, पहला मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम से बताओ 6 to power n बोला है, n नेचुरल नंबर है, तो n से बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 3 2 3 का 6 होता है और n लिखते हैं। हमें ये तो पता है हमेशा 0 कब आएगा, अगर 2 मल्टीप्लाई 5 होगा तो उसका यहाँ पे एंड रखो नेचुरल नंबर कुछ भी, तो एंड वाला क्या होगा लास्ट डिजिट क्या आएगा, तो लास्ट डिजिट 0 आएगा। कैसे 5 टू 10 टू पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, नहीं आया। अगर मैं 2 कर दूंगा तो 10 टू पावर 2 क्या आएगा 10 मल्टीप्लाई 10
100 आया, तो लास्ट वाली डिजिट 0 आ गई नहीं, ऐसे पावर 10 टू पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा 10 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में 10 क्या आएगा 1000, मतलब तभी 0 पॉसिबल है अगर प्राइम फैक्टर क्या होंगे 2 एंड 5, बट यहाँ पे बताओ मुझे क्या है 2 एंड 3 है, तो इसका तो पॉसिबल ही नहीं है कि लास्ट में 0 आएगा, ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा नो। आया समझ में कि इसके ऊपर पावर कुछ भी ले लो कभी भी लास्ट वाले डिजिट 0 आ ही नहीं सकती। सेकंड मेथड आ जाओ, 6 टू पावर 1 लेने से क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, नेचुरल नंबर जिसको 1 से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, तो 6 आ गया, 6 टू पावर 2 ले लिया तो क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई 6 36 आएगा, फिर 6 टू पावर 3 ले लिया हमने तो 6 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 6 कितना आएगा 36 216 3 भी, तो मैं लास्ट वाले तो यहाँ पे क्या आ रहा है 6 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, जीरो तो उसमें है ही नहीं, तो क्या होगा नेवर 0 विल कम इन, ठीक है ना, ये देखो एक्सपेक्ट बाय 7 11 into 13 plus 13 and 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 5 are composite numbers। पहले मैं बता रहा हूँ composite numbers क्या होता है बताओ मुझे, जिसके फैक्टर लिखो those numbers which have other factor other than factor of itself and 1। अब समझा रहा हूं मैं, जैसे मान लिया 2 ले लिया, 2 का फैक्टर 2 होगा 1 होगा, 3 का क्या जाएगा 1, 3 खुद है और 1 है, खुद है और 1, अगर मैंने 4 कर दिया 4 का 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, 1 और 4 के अलावा अदर जो फैक्टर आ गया ना तो वो क्या हो जाता है कंपोजिट नंबर, तो जिसके दो ही फैक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं प्राइम नंबर। आया समझ में, ठीक। अब इसका मैं करता हूं, ध्यान से देखो 7 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में 13 प्लस का 13, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसमें कॉमन क्या है, ये 13 कॉमन है, मैंने 13 बाहर ले लिया, क्या बचा यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई में 11, ये तो 13 बाहर गया, ये भी 13 बाहर गया, यहाँ पे 1 बचेगा, 0 मत कर देना, तो 11 77 प्लस 1 ये आएगा 13 77 प्लस का 1, ये हमारा आ गया 13 मल्टीप्लाई में 78, ठीक है ना। अच्छा 78 को मैं और कर सकता हूँ, 78 को लिख सकता हूँ 13 मल्टीप्लाई में 78 का परसेंट डाल देंगे यहाँ पे, 78 का क्या होगा 2 से करेंगे 2 3 6 2 9 3 3 से 1 3, एक बार ये लिख सकते हैं, तो मैं लिखूंगा 13 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 13, मैंने क्या बोला था यहीं पे लिखा था कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिसका खुद का फैक्टर हो और वर्ग हो, अगर उसके अलावा कोई भी फैक्टर मिल जाए तो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो देखो इसका क्या है 13 है 2 है 3 है 13 दोबारा आया, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या होगा कंपोजिट नंबर। आ गया समझ में, चलो अब मैं दूसरा वाला करके दिखा रहा हूँ, 7 मल्टीप्लाई में 6, अब ये वाला कर रहा हूँ मैं, अभी तक तो मैंने ये वाला किया था, अभी कर रहा हूँ, आपको तो बताओ मुझे मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1 प्लस का 5, कॉमन क्या इसमें 5 कॉमन है ना, एक ये 5 है ये 5 है, तो मैंने 5 कॉमन ले लिया, क्या बच गया 7 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1 प्लस यहाँ पे क्या बच गया 1, सेम मेथड है ये वाला। अब उसको मल्टीप्लाई करो 742 कितना 84 तो ये आएगा 51008 प्लस का 1 ले लो, ये कितना हो गया 5 मल्टीप्लाई में 1009, आप खुद बताओ इसका क्या हो गया, इसको हम ये लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 1009, अगर इसको नहीं फैक्टर हो रहा है तो बताओ क्या फैक्टर 1 और एक्सेल के अलावा भी फैक्टर है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा
कंपोजिट नंबर। मैंने क्या बोला था, अगर नंबर का खुद का फैक्टर हो और 1 हो, उसके अलावा अगर कोई भी अदर फैक्टर एक भी मिल गया तो हमेशा कहा जाता है कंपोजिट नंबर। या फिर देखो मुझे 5 भी है, एक्स्ट्रा भी क्या नहीं, तो इसका फैक्टर क्या होगा, 3 हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा। आ गया। चलो ये बताओ, मॉर्निंग में रेस्ट करने गए थे ना, उसी बेस का कंसेप्ट है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। चलो भाई सर्कल बनाते हैं। या एक सर्कल बना दिया, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। एक यहाँ पे लड़की खड़ी हुई है, उसका नाम क्या है, सोनिया। बाल नेक्स्ट है, तो पैर में है, हाथ में है। ये सोनिया खड़ी है। दूसरा कौन है, एक रवि है। रवि भी कोई लड़का है, पर ठीक है, रवि को भी बना देते हैं। ये रवि लड़का है, थोड़ा सा स्टाइल वाला है, समझ जाना यार, लड़का ही है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं ये लोग, रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम टाइम। सोनिया क्या है, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगती है। ये दोनों रनिंग इधर करके ध्यान से देखो, इनको दौड़ाते हैं भाई, ये इधर को रनिंग कर रहे हैं, इधर भी कर सकते हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन है। क्या बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। एक जहां पॉइंट है, यहां से स्टार्ट किया है उन्होंने, सेम पॉइंट है एंड सेम डायरेक्शन भी है, ठीक है ना। हां, एंड बोथ सेम डायरेक्शन ये बात। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। भाई लड़की थोड़ी सी ज्यादा टाइम ले रही है, 18 मिनट्स ले रही है पूरा चक्कर लगाने में, दौड़ने में। लड़का कितना ले रहा है, 12 मिनट्स ले रहा है, तेज दौड़ रहा है। तो वो क्या कर रहा है, ये दोनों दौड़ रहे हैं, कितनी देर बाद, कितने मिनट बाद दोनों आपस में फिर मिलेंगे। हाँ चलो, अब क्या है, रवि कितना ले रहा है, 18 मिनट्स, और सोनिया कितना ले रही है, सोनिया ले रही है 12 मिनट्स, ठीक है ना। अब जब ऐसा कैसा क्वेश्चन क्या निकालेंगे, एलसीएम, ठीक। एलसीएम बताओ बताएगा 12 एंड 18 का क्या हो जाएगा, निकालो। 2 से करो, 2 से क्या करो, 2 9 18, 3 से करो, 3 to 6, 3 कितना है, अगर 2 से करो तो 1,3 आएगा, 3 से करो 1,1 जाएगा। तो एलसीएम बिल्कुल कितना आएगा, एलसीएम होगा हमारा 2 3 2 3, 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3। आगे कुछ करके तो करनी है, आ जाएगा 3 6 36 मिनट। तो क्या करेंगे दोनों, 36 मिनट के बाद में आपस में फिर मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये इसका आंसर है। ये हमारी एक्सरसाइज 10.1.1 कंप्लीट हो चुकी है, और कल हम 1.2 भी डालेंगे। इसमें 2 एक्सरसाइज है, लास्ट चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है ना। चलो अच्छा, इंपॉर्टेंट बता दिया मैंने अभी जो आता है। एक तो ये प्राइम फैक्टर वाला आता है, हाँ ये वाला नहीं आता है, जैसे ये वाला, इस वाले क्वेश्चन का पिछली बार आया था, आता है। और ये वाला क्वेश्चन बहुत जरूर आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा, बस पहले ही चेंज मिलेगी आपको, ठीक है ना। ये वाला जरूर करके जाना है, एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है ना। आप लिखते हैं कल।